ऐसे कॉर्नर में आके बैठ के तुम खा रहे हो यार। कपड़े देखो कितने पहले। भैया को शेयर करना इक्वली, समझ रहे हो? भैया ने अपनी वॉच शेयर की ना, तब से कल से पहने हुए हो। क्या हो गया? मुझे जाना है। मेरा सूट। चलो आ रहा है, वेट डालो। पापा हाँ मुझे भी कमर जाना है। तो जाओ। मैं भी जाऊंगा। हाँ, इनका बैग पैक करो, जाओ। ठीक है फिर आप तुम जाओ। गाजियाबाद जाओ, इनको काम पे हाँ हाँ जाने दो, फिर जाने दो। भी मम्मी सब करेंगी। हाँ भी मम्मी अपनी बॉडी साफ करेंगे दोबारा फिर। हन्नू कराएंगी, खाना खिलाएंगे, निन्नी कराएंगे। ठीक है ठीक है चलो। मम्मा हाँ। प्लीज सर में आ जाएंगे। अब तुम भी मम्मी के साथ 1 मंथ तक रहना, मैं जाऊंगी गाजियाबाद। ठीक है। पापा मम्मी को मजा आया वीडियो बनाने। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और रात बीत गई है, और रात बीतते बीतते दोनों भाई किस तरह से रो रहे थे। राजा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और मतलब ये जाते समय ना सी ऑफ भी नहीं कर पाया है, क्योंकि ये जाने ही नहीं देते, इसलिए मैं इसको रूम में लेके गई थी। और फिर बाद में इनका भाई भी कार में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वो तो कानपुर पहुंचने के बाद भी वो बहुत मिस कर रहा था। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है, मैंने दिखाया अपनी पैकिंग हो गई है। और आज है 17 नवंबर, और आज मुझे जाना है मेरे मायके। तो मैं अपने मायके के लिए निकल रही हूँ। तो दोनों भाई और भाभी सिर्फ एक दिन ही रहे हैं, आप बस एक दिन ही बोल सकते हो। और बट उम्मीद है हम लोग फिर से मिलेंगे और ज़्यादा दिनों के लिए मिलेंगे। तो पैकिंग वगैरह हो गई है, और सबसे पहले हम जाएंगे जहाँ पे मैंने लहंगा डाला था उसकी फ़िटिंग चेक करने के लिए। तो हम 2-2:30 बजे घर से निकले थे, नाश्ता वगैरह करके निकले थे। और यहाँ पे घर के पीछे यहाँ पे पहले हमने जूस पिया है। पहले हमने नहीं, मतलब मैंने और राजा ने पिया है, हस्बैंड ने नहीं पिया। और पता नहीं कि गाड़ी में कुछ गिर गया था, पता नहीं कह रहे थे, किसी ने कुछ अंडा गिरा दिया, पता नहीं, समझ में नहीं आया। तो वही क्लीन करने लगे थे। इसके बाद हम जाएंगे वो शॉप में जो गाज़ियाबाद में शॉप है, और जहाँ से मैंने मेरा लहंगा ख़रीदा है। और आज मेरी फ़िटिंग शायद हो जाएगी, मैं मेजरमेंट ले लूँगी जो मैंने दिया था उसी के अकॉर्डिंग। अगर स्टिचिंग की होगी तो ठीक है, मैं पैक करके ले जाऊंगी, अदरवाइज फिर से डालना पड़ेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, हस्बैंड की कार सामने रही और वो पार्किंग लगा दें। उसके बाद फिर हम अंदर चलेंगे। और ये पूरी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। मतलब ये ना ऐसे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे आपको पता चल रहा है कि नहीं, बट ना एक से एक एक्सक्लूसिव कलेक्शंस है इनके पास में। हम लोग अपने ना लहंगे की फ़िटिंग के लिए आ गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे घर। तो अभी देखते हैं कि लहंगे की फ़िटिंग हुई है कि नहीं। और तो यहाँ से निकलते निकलते फिर से हमको 4:30 पौने 5 बज गए थे। तो फिर सामने एक ना घर के पास में ही ITS मोहन नगर जहाँ पे मेरा कॉलेज है, वहाँ पे ना एक गरम धर्म करके ढाबा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी, और राजा ने एज़ यूजुअल समोसा खाया। तो देखो हम आ गए हैं घर, और ये हमारी बिट्टी हमारा इंतज़ार कर रही है, बड़ी भाभी और सोनम। और हमारी सोनम रानी बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली है। घर से ये भी विदा हो जाएगी, लड़कियां तो विदा होने के लिए होती हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल रहेगा, बट विदा तो होना ही है ना, हर लड़की को जाना पड़ता है। परमानेंट ठिकाना मायका होता ही नहीं किसी लड़की का। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को आते आते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इस टाइम पे 5:30 बज रहे हैं। और घर आने के बाद ना काफ़ी सारी बातचीत हुई, मस्ती हुआ। पर मतलब वही है कि अब शादी के बाद ही हम लोग जाएंगे, और बहन को विदा करके आज ये दिख रही है, कल नहीं दिखेगी, ये भी ससुराल वाली हो जाएगी। तो घर पहुँचते ने राजा ने बिट्टी का जो हमारी शीजी का स्कूटर है उसको हथिया लिया था, और इसको देख के ना काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी कि यार ये मेरे टॉयज़ क्यों ले रहा है। बट होता है ना कि बच्चे तो एक दूसरे के टॉयज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बिट्टी हमारी ना हर चीज़ क्या करती है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती है, और उसको ना चूसती रहेगी, मतलब 1 घंटे तक, आधे घंटे तक इसको करती रहेगी। बट आज बिट्टी ना सबको वो ना ये ना काजू हैं तो काजू खिला रही थी, और ये देखो ऐसे काजू ऐसे खिला रही है, और सबसे क्लैपिंग करवा रही थी। उसके बाद फिर ना हम लोग अपने हस्बैंड को चाय नाश्ता वगैरह किया, और बाकी सारी चीज़ें खाई गई। उसके बाद फिर घर जाने का टाइम भी आ गया है इनके, और क्योंकि अंधेरा हो गया है और इनको भी काम है, तो इस समय से घर पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गन दे दो।
अर्चना बिट्टी को ले आ, जरा बिट्टी को ले आ। दे दो सोना बिट्टी को ले आ। तो आई सही बात वो तो रही, लौट रही है। आओ आओ, घुमा करने चलो आजा आजा। चलो राजा पापा के पैर छूलो, आजा। ये देख, आइट आइट आइट। गर्दन कैसे घुमा रही गर्दन। राजा कहाँ है? राजा आओ। राजा बाय बाय। तो बस हस्बैंड के जाने का टाइम आ गया है। पैर वैर छू लिए राजा ने, हमने भी पैर छू लिए हैं। और यहाँ पे ये जो स्ट्रीट डॉग है ना, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया है, थोड़े से बड़े हो गए हैं, पर हमारी चीजी है ना, इनकी बिल्कुल लिटरली मतलब बिल्कुल नहीं डरती है। ना बोलो चीजी लेके आ रही। घड़ी लाना वो वाले भैया की। अरे आरव के पास घड़ी है, वो इन्होंने पहन ली और वो पहने रहे, और जब जाने लगा तो वो भी बच्चा। राजा अब मेरी वॉच दे दो। अब भैया जो वॉच में इनकी हुई, तो भैया ने बोला भी पापा दिन के कि राजा के लिए मैं लेके आऊंगा अच्छी सी वॉच लेनी है, वो राजा के लिए भी लेनी है ना, राघव है ना। हाँ हाँ, दोनों को मामू मुझे सरप्राइज देना। मैंने कहा क्या सरप्राइज देना? तेरा घड़ी देना। सरप्राइज बता करके ना कि क्या लेना है। टाइम देखना आता नहीं, बोल रहा 40 बज रहे हैं मम्मा आज। देखो वॉल क्लॉक में कितने बज रहे हैं राजा, बताओ कितना बज रहा? क्या क्या दिखाओ तो। इतने किसके हैं? बिट्टी के भी हैं 3 जोड़ी। हाँ तो एक चप्पल है, 2 जूते हैं। हाय राम संदीप, घर में 2 जूते रखे हुए हैं। अरे भैया कैसे और एक ये भी है। इसकी चप्पल दिखाओ, पहन के दिखाओ। छोटे पड़ जाते हैं भाई। छोटे नहीं, बड़े बड़े ना। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं वो है नेक्स्ट डे की। और मेरा भाई, पता नहीं राजा ने इनसे क्या कहा मेरे भाई से कि, और वैसे राजा की स्लीपर टूट गई थी, बट इसने मुझे दिखाई नहीं, बट कम्प्लीटली नहीं टूटी थी। तो उन्होंने बोला कि मामू मुझे शूज़ चाहिए और स्लीपर्स चाहिए। तो एक साथ ही 2 पेयर शूज़ और स्लीपर लेकर के आए। तो राजा बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इसमें लाइट जल रही थी। तो ये सोचा कि चलो वेडिंग में पहन लेगा, बट क्या है ना, बच्चों के शूज़ या जो भी मतलब स्लीपर्स वगैरह होते हैं बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो जितने मिनिमम हो सके उतने ही लानी चाहिए, जितना यूज़ में आ सके। तो वही भाई दिखाए थे कि चप्पल टूट गई इसकी, सच में इसीलिए लेकर के आया हूँ। मैं बोल रही थी कि एक एक्सचेंज करा करके ना हमारी श्रीजी के लिए भी उसमें सैंडल ले आते, तो वो वेडिंग के लिए उसके लिए भी हो जाती। इसके बाद आज तो इसने पता नहीं अपने मामू को क्या है घुट्टी पिलाई थी कि पिज़्ज़ा भी आ रहा है। तो ये पिज़्ज़ा वाला भी आ गया। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फिर मेरी लड़ाई भी हो रही थी, देखना अभी। बेटी स्टॉप, राजा रुको बेटी। राजा तुम क्या बोलना पता है तुम्हें? हाँ, तो दे दे, बड़ा खुश होता है जब पिज़्ज़ा किसको वो देता है। थैंक यू। ठीक है, रख लो। बेटी खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो पहले है कितना थैंक यू पिज़्ज़ा आ गया, थैंक यू पिज़्ज़ा आ गया। नहीं 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 नहीं, ये दो। आपके सारे पैसे डूब गए इनके। ले लो। वो पॉकेट खुली हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें हाथ न डाल लेते। बाय बोलो, बाय तो बोलो। चलो आजा आजा। चलो चलो। पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद ना ये दोनों भाई बहन देखो कैसे ज़मीन पे, एक छोटी वाली ज़मीन पे लेटे ही, ये बेड पे लेटे और अपने टीवी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि समोसे आ गए, मतलब बाबू को पता नहीं थे मेरे बाबू को, तो वो समोसे लेकर के आ गए। और फिर बड़ा भाई मंचूरियन वगैरह लेकर के आ गया। तो इतना मतलब खाना, मतलब इतना आउटसाइड फूड यार किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है, बच्चों के लिए स्पेशली हेल्दी नहीं है। और यहाँ पे ना बड़ी भाभी मेथी की जो पूड़ियाँ हैं ना वो बना रही हैं। तो मेथी की पूड़ी हम चटनी वगैरह के साथ खाने वाले हैं। और सब्ज़ी इसके साथ मज़ा नहीं आता, तो चटनी वगैरह देसी सिलबट्टे से पीसी हुई चटनी है, तो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। और इन लोगों ने पीछे थे, मतलब और ये लोग ने ब्लॉग तो बनाते नहीं, तो ये देखो बन गई है। और अभी मैं डिस्क्राइब करूँगी कि ये हमारी कढ़ाई के इतिहास कितना पुराना है, तो आप सब भी सुन लीजिए। नहीं पता नहीं, ये हमारी जो कढ़ाई देख रहे हैं ना, पुश्तैनी कढ़ाई है। तो इसको कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमारी काम वाली इसको
जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इसको काला करके रखना चाहिए ताकि किसी की नज़र ना लगे। ओसा मोमोज मतलब तुम बिल्कुल अति मार देना। एक तो ये खड़ी पौनी, ए मोटू पतलू देख रही गरम है राजा। संदीप गगन, संदीप इतना बाहर का मत इसको खिलाओ भाई। भैया मैंने नहीं। देखो देखो तो इसकी मतलब बॉडी तो देखो भाई। क्या करूं, बच्चे को मना तो हाँ बच्चे को मना नहीं कर सकते, बच्चे को तुम अपने बच्चों को बाहर का खिलाना खूब। तंदूरी का मांग रहा था तो मैंने तंदूरी नहीं दिलाया, वरना तंदूरी तो मिल जाते हैं मुझे। स्लोली स्लोली खाना, गिराना नहीं। समोसे के पीछे तो युद्ध हो गया था हमारे घर में। ये भी और समोसे राजा। देखो देखो तो बुद्धि तो देखो। अब शॉप में समोसे हैं, अब नहीं समोसे लाना, ठीक है? और कोई बात नहीं है, मतलब तुम हाँ हाँ लाएंगे हम, नहीं 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 नहीं। लाएंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि अगले मतलब शाम को ही आ गए थे, शाम का नहीं मुझे याद आ कि नेक्स्ट डे की ही है और नेक्स्ट डे इवनिंग की है। तो ये ना डेली कुछ ना कुछ बाहर का खा रहा है और बहुत हैवी बाहर का खा रहा है, जैसे मोमोज रखे हुए हैं प्लेट में और ये मंचूरियन भी खा रहा है, समोसा भी है। और मेरे छोटे भाई भाभी क्या है ना, अरे खाने दो बच्चा, सभी मतलब सभी लोग, वैसे कोई मना नहीं करता, पर अच्छी चीज़ तो है नहीं कि वो डेली बच्चा खाएगा ना, कोई भी खाएगा तो अनहेल्दी है। तो हमारी बिट्टी भी यहाँ पे स्वाद ले रही है, अभी खाना पीना कुछ नहीं खाती, सिर्फ दूध में ही रहती है, इसलिए दूध जैसी दिखती भी है। खैर और उसके बाद फिर क्या होता है ना, राजा वो यहाँ से खाने पीने के बाद फिर राजा लग जाते हैं अपने काम में। आजकल पानी की बॉटल भरने लगे हैं, ये देखिए। तो चलो राजा का काम करने देते हैं, क्योंकि इतना खाने के बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और कमेंट ज़रूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। ब्लॉग पूरा देख के जाना। ये राजा बड़ा हो रहा है क्या? नाइट सूट में तुम और ज़्यादा गोलू गोलू टाइप में लग रहे हो। नीचे से ढक्कन देना, ये लो ढक्कन। नीचे से ढक्कन देना। अरे लाम राजा, ये सब क्या करने के लिए होते तुमको क्यों करना है ये सब? मम्मी ये सब मुझे ना पानी भरता है, ये ना मुझे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज का पानी कोई नहीं पिएगा। लाओ मैं लगा, ऐसे नहीं लगाते बेटा इसको ना, ऐसे लगाते हैं। हाँ बस गायक। सुनो राजा, अननेसेसरी मत भर के रखा करो, बिट्टी करते हैं गिरा देगी, ठीक है? उसको तो पता नहीं होगा। तो राजा को गिफ्ट मिलेगा एक बहुत बड़ा। अरे ये सुबह कल से भर रहा है यार पानी। इट्स ओके मम्मा से भी होता है। दंड भी मिलेगा। गिर कैसे गया? अरे ये मिल्क बॉटल है उनकी। नो चलो, तमी फुल हो गया। हाँ पेट तो भर गया। ये ला मेरा गोला